Thanks for watching and liking my earlier video. Welcome to my channel Winking Heart. What is मेथड एक्टिंग? मेथड एक्टिंग क्या है? मेथड है तरीका, तो एक्टिंग करने का तरीका। तो हम मेथड एक्टिंग कैसे करेंगे? मेथड एक्टिंग में आपका क्या क्या आता है? पहला आता है आपका ऑब्जर्वेशन, दूसरा आता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, तीसरा आता है आपका इमेजिनेशन, और उसके थ्रू आप इम्प्रोवाइज करके आप एक्ट कर सकते हो। ये सारा मेथड एक्टिंग में आता है, जो कॉन्स्टेंटाइन स्टैनिस्लावस्की ने शुरू में कहा था। उसके बाद उसको और भी डेवलप किया गया 3 डिफरेंट स्टाइल्स में। एक आपका ली स्ट्रासबर्ग का साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, दूसरा स्टेला एडलर का सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट, तीसरा आपका माइसनर का, सैनफोर्ड माइसनर का बिहेवियरल अप्रोच। हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, जो भी हम आसपास में देखते हैं, जैसे कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई शॉपकीपर है, सो वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाना खाता है, तो सब कुछ ऑब्ज़र्व करेंगे। सो चलने का तरीका, बात करने का तरीका लोगों से, सो ये सारा कुछ मेथड एक्टिंग में आता है। सो मेथड एक्टिंग के लिए एक लंबा कोर्स होता है, जैसे 6 महीने 1 साल का पूरा अलग होता है। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। तो पहले हम कैरेक्टर स्टडी करेंगे। कोई भी स्क्रिप्ट हमें मिलता है तो मेथड एक्टिंग के लिए हम उस स्क्रिप्ट का पहले स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर दिया गया है उस कैरेक्टर का हम स्टडी करेंगे। कैरेक्टर स्टडी में 5W1H आता है, हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, वाई एंड हाउ। उसके बाद हम उस कैरेक्टर को लेंगे और पोर्ट्रे करेंगे ऑन स्क्रीन या थिएटर में प्ले के थ्रू। सो ये जो प्रोसेस है और ये जो तरीका है, ये मेथड एक्टिंग कहलाता है। So classical acting, difference between classical acting and method acting. Classical acting relies on extensive training, और जबकि मेथड एक्टिंग है डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पर्सनल एक्सपीरियंस आपका वो भी हो सकता है कि आपने कुछ ऑब्ज़र्व किया है, आपने कुछ देखा है, जैसे कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, शॉपकीपर हो, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है लोगों से। सो ये सारा कुछ मेथड एक्टिंग में आता है। और पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है मेथड एक्टिंग में, जैसे आपका कुछ कोई भी कैरेक्टर आपको दिया गया है और आपके लाइफ से वो जुड़ा हुआ है, तो वो आप एक्सपीरियंस आप अपने एक्टिंग में वो ढाल सकते हो। सो ये सारा कुछ मेथड एक्टिंग में आता है। क्लासिकल एक्टिंग फोकसेस ऑन प्रिसाइशन एंड कंट्रोल इन एक्शन, मेथड एक्टर एम्फेसिस ऑन emotional response and realism. Method acting is a emotion oriented technique, while classical acting is based on action based. कॉन्स्टेंटाइन स्टैनिस्लावस्की का, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेथड एक्टिंग। सो उनका मेथड एक्टिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनके मेथड एक्टिंग से 3 डिफरेंट स्टाइल्स, 3 डिफरेंट तरीका एक्टिंग का निकल कर आया है। एक है आपका ली स्ट्रासबर्ग का टेक्निक, दूसरा है आपका स्टेला एडलर का टेक्निक, तीसरा है आपका सैनफोर्ड माइसनर का टेक्निक। बात करते हैं ली स्ट्रासबर्ग। साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट है उनका, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट है, उन्होंने कहा है कि एक्टर्स को कहा है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड योर इमोशनल मेमोरी। आपको सब्सटीट्यूट करना होगा, जो भी कैरेक्टर आपको प्ले करने के लिए दिया है उस कैरेक्टर में आपको ढालना होगा, तो वो कैरेक्टर बनना होगा खुद को थ्रू इफेक्टिव मेमोरी एंड इम्प्रोवाइजेशन। आपका क्या है, जो कि सेंस मेमोरी है। सेंस मेमोरी
इफेक्टिव मेमोरी कह लो या इमोशनल मेमोरी कह लो, जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, जो भी आपका किसी भी कैरेक्टर को लेकर बा किसी भी ऑब्जर्वेशन को लेकर आपका जो एक जहन में जो आपकी दिमाग में कैरेक्टर के बारे में जो छवि छपी हुई है, तो वो कैरेक्टर को जो भी आपका कैरेक्टर स्टडी है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर, तो उस तरीके से आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हो। पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है, सेंसेशन जो इन्वॉल्व है, वो अपने एक्टिंग के ज़रिए आप ढाल सकते हो। दूसरा है आपका स्टेला एडलर, जो कि है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि सारे जो भी सिचुएशन है, मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, या मान लीजिए कोई भी चीज़ है जो कि आपके साथ कभी आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, या कोई भी ऐसी घिनौनी चीज़ जैसे किसी का डेथ हो गया है। सो उन्होंने बोला है कि सारे हम इमोशनल जो भी इफेक्टिव मेमोरी है, सारे चीज़ हम उसमें से नहीं ले सकते। सो बिना लेकर भी हम कर सकते हैं एक्टिंग। स्टेला एडलर का कहना है हम किसी भी चीज़ को हम इमेजिन कर सकते हैं। का फिजिकल एक्शन और वोकल एस्पेक्ट है एक्टिंग का, वो क्लियर एंड लाउड होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि आप कौन सा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं। लैंग्वेज एंड वॉइस शुड बी क्लियर एंड एक्सप्रेसिव। बात करते हैं सैनफोर्ड माइसनर की। बिहेवियरल अप्रोच है अवॉइड द यूज ऑफ इफेक्टिव मेमोरी, जो कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसको यूज नहीं करना। उनका मानना है रियलिटी ऑफ डूइंग, you have to live truthfully under imaginary circumstances. The actors which study Meissner technique, they usually do repetition exercise